ओके। आज आपके साथ एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंटरेस्टिंग साइंटिफिकली एक्चुअली रिसर्च्ड एंड प्रूव्ड वो एक फैक्ट आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद जो बोलना होगा, जो भी कहना है, वो बाद में। पहले तो उसी से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि यूनिवर्स में जो मेल एंड फीमेल बर्थ रेशो है वो फीमेल अगर 1 पैदा होगी तो उसके मुकाबले में जो मेल्स हैं वो 3 पैदा होते हैं। ये रेशो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूनिवर्स यही चलती है और ये साइंटिस्ट ने इन्हें रिसर्च किया है। वो होता ये है कि अब फीमेल 1 और मेल 3, उसके पीछे राज ये है कि फीमेल बॉडी को यूनिवर्स ने इस तरह से बनाया है कि उसकी जो इम्यूनिटी पावर है वो मेल से स्ट्रांग है, उसकी टॉलरेंस पावर मेल से स्ट्रांग है, उसकी उसके उसमें धैर्य, उसमें पेशेंस जो है वो मेल से स्ट्रांग है। क्योंकि फीमेल से इस यूनिवर्स ने, परमात्मा ने अपना सबसे बड़ा काम लेना है। वो काम है कि फीमेल के थ्रू और जीवन को पैदा करवाना है। तो इसीलिए फीमेल बॉडी में ये सब खासियत होंगी, फीमेल्स में ये सब गुण होंगे जो मैंने कहे, जो मेल्स में कंपैरेटिवली कम होंगे। जिसके चलते अराउंड द एज ऑफ 15 तो 3 मेल्स में से 2 मेल्स जो हैं वो ड्यू टू द लैक ऑफ इम्यूनिटी पावर, ड्यू टू द लैक ऑफ पेशेंस, टॉलरेंस, जो 2 हैं उनमें से वो वापस यूनिवर्स में चले जाते हैं, नहीं रहते। और उसके बाद 15 साल के बाद वो रेशो 1:1 चलती रहती है, फिर वो इक्वल हो जाते हैं मेल फीमेल। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद साइंटिस्ट ने पाया, जब रिसर्च की गई, कि अब राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 की जो ये रेशो है ये 1:12 हो गई। अगर एक फीमेल बॉर्न हो रही थी तो 12 मेल, एक लड़की के पीछे 12 लड़के पैदा होने शुरू हो गए। और क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सारे मेल्स जो हैं वो मारे गए, तो जब वो रेशो शुरू हुई तो ऐसा करीब करीब 2 साल तक चला और 2 साल के बाद वो वापस से 1:3 हो गई, क्योंकि वो मेल और फीमेल रेशो यूनिवर्स ने बराबर कर दी, सिमिलर कर दी। ज़्यादा लड़के पैदा हुए और वापस से वही बैलेंस क्रिएट हो गया। तो देखो, यूनिवर्स अपने बनाए इस संसार में, परमात्मा इस संसार में इतना भी जो है वो इम्बैलेंस नहीं रहने देता, मतलब तुरंत उसे पूरा करता है। वरना जितने युद्ध हुए, जितने आज हमें पता है हिस्ट्री का, आज तक तो मेल्स जो हैं वो धरती पे रहते ही नहीं। बट ये नहीं, हम यूनिवर्स को हरा नहीं सकते, वो अपना बैलेंस क्रिएट करके ही चलता है। तो जब ये सारा कुछ वही करता है, तो अब बताओ कि हमारी जो आई, मी, माई सेल्फ, जो हम मैं करते रहते हैं, उसकी वैल्यू है ही कितनी। हम ऑलवेज कहते रहते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं, मेरे से ऐसा बात नहीं कर सकता, मैं नहीं सुनता, मैं नहीं मानता, मैं तो ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। उस मैं की वैल्यू 0 है। वो मैं एक जस्ट लैंग्वेज लिमिटेशन है कि बार बार यूज़ करनी पड़ती है, बट अदरवाइज उसका कोई मूल्य नहीं है। तो हम थोड़े से कामयाब हो जाते हैं तो हम फिर मैं को वो हम रस देना शुरू कर देते हैं, जो कि हम थ्रू आउट द सेंचुरीज, थ्रू आउट बर्थ आफ्टर बर्थ हमने अपनी मैं को बचाया है, उसे ही बलवान किया है। अगर हम कामयाब हो गए तो मैं रात को पढ़ा, मैं रेलवे स्टेशन पे जाके पढ़ा, मैं पैदल 5-5 घंटे पैदल चला, मैंने 16-16 घंटे काम किया, सारा क्रेडिट मैं को। और अगर कहीं नाकामयाब हो गए तो सारा ब्लेम दूसरे को, यहाँ तक कि हम परमात्मा को भी बख्शते नहीं, सारा ब्लेम उस पर डालने पे भी। तो यही हमारी आदत है, हम मैं को ऑलवेज बचा के रखते हैं, जिसे कि एक्चुअल में हमें हराना है। इस मैं को हारने की आदत बिल्कुल नहीं है, और हम ही ने इसे जन्म जन्म से सिखाया है जीतना। तो इसे हराना स्टार्ट करना है, तभी कुछ कदम उठ पाएंगे उस परमात्मा की ओर, उस शांति की ओर, उस सुख की ओर। तो अब ये मैं जो है वो लोग बहुत ही, हम सब अपने आप को, क्योंकि ये मैं को बचा के चलते हैं, तो हम कुछ ना कुछ बहाने ढूंढ लेते हैं कि हमारे में मैं नहीं है। कोई मानता नहीं कि मैं तो हमारे में बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही शैतान चीज़ है। ये कई कई साल हमारे अंदर छुप के रहती है और समय आने पे ही बाहर निकल आती है। हमें लगता है कि हम तो पूजा पाठ वाले आदमी हैं, हम डेली बहुत ही धार्मिक लोग हैं, हम सेवा करने वाले लोग हैं।
और हम में ये मैं का नाम नहीं है। हम तो सिर्फ परमात्मा पे विश्वास करते हैं, जबकि वो सरासर अपने आप को धोखा देने वाली बात है, क्योंकि ये मैं इतनी शैतान है कि ये एक मदर के अंदर 25 साल तक शांति से बैठी रहती है। एक मदर जो बेटे को पैदा करती है बिना स्वार्थ के, बिना किसी वापसी के, कुछ एक्सपेक्टेशन के, वो उसकी पूरी तरह से टेक केयर करती है, पूरा उसे पढ़ाती है, बड़ा करती है, पालती है। लेकिन 25 साल के बाद जब उसकी शादी होती है और वो कहीं माँ से पहले अपनी बीवी को थोड़ी सी भी अहमियत दे दे ज़्यादा, तुरंत ये मैं निकल के सामने आती है कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, मैंने ये मेरा वो सब। तो ये मैं को इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ये ऑलवेज ही मौजूद रहती है हमारे अंदर, ये कभी जाती नहीं है। तो इसे हराना है, उसी हराने में ही हमारा जो सुख है। और ऐसी मैं को अब खुद की एनर्जीज ही होती हैं हमारे साथ, जो होना लिखा रहता है वही हमारे साथ होता है। अगर हम दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, परमात्मा खुद नहीं आता, खुद प्रकट नहीं होता। वो हमारे रूप में ही किसी का भला करवाएगा, किसी का नुकसान करवाएगा। यही दैत्य और देवता वो हमारे सराउंडिंग्स में हमारे ही लोग हैं, या हम किसी के लिए वैसे हैं। तो इसमें से ऊपर से कुछ उतरता नहीं है। यही पूरा ज्योतिष का सिद्धांत भी है। पूरी जो हम न्यूमरोलॉजी कह लो, एस्ट्रोलॉजी कह लो, वास्तु कह लो, कि उसमें मैं बार बार कहता रहता हूँ कि सारा खेल एनर्जीज का है। हम कुछ डोनेट करते हैं मंदिर में जाके, गुरुद्वारे में जाके, ऐसे जो उपाय बताए गए हैं या कोई और हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि परमात्मा को उस चीज़ की ज़रूरत है। उसके आगे तो सब कुछ चढ़ा ही हुआ है। हम क्या चढ़ा पाएंगे? ये पूरा संसार जो कि इतना संतुलन बना के रखा है, मेल फीमेल की मैंने अभी एग्जांपल दी, तो उसके आगे तो सब चढ़ा हुआ है। हम तो वहाँ चढ़ा के अपनी जो नेगेटिव एनर्जी, जो एनर्जी हम में कम है, उसे बढ़ाते हैं। कभी रेमेडीज़ के ऊपर पूरा टॉपिक बनाएंगे, पूरा वीडियो बनाऊंगा मैं, कि जिसमें ये एक्सप्लेन करूंगा कि वो रेमेडीज़ कैसे काम करती हैं। लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि जो भी चीज़ हम चढ़ा रहे हैं उस एनर्जी को हम अपने अंदर बढ़ा रहे हैं। और जैसी हमारी एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे ही हमारे सराउंडिंग्स में जो लोग हैं वो हमारे साथ वैसा ही रिएक्ट करेंगे। अगर हमारी किस्मत में, अगर सपोज रामचंद्र जी की किस्मत में वनवास लिखा है, तो खुद पिताजी आके कहेंगे कि जाओ बेटा 14 साल के लिए जंगलों में जाओ। और अगर जब सुख लिखा है तो खुद भाई जाके कहेगा कि भाई आओ वापस आके मुकुट पहनो। तो वो कहानी किसी रामचंद्र जी की नहीं है, वो हम सब के जीवन के लिए ही है। उससे कुछ सीखना है हमें। तो अपनी इस मैं को जरूर हराओ। जब कभी भी किसी को माफ़ करने की नौबत आए तो ये मत सोचना कि हम एहसान कर रहे हैं किसी दूसरे के ऊपर। वो अंदर देखना और देखना कि माफ़ करते हुए मैं अपनी मैं को ही हरा रहा हूँ। और दी अदर वे, ऑन दी अदर हैंड, कि जब किसी से माफ़ी मांगनी भी पड़े तो ये मत सोचना कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो रही है। तब भी अंदर देखना और सोचना, समझना कि मैं अपनी मैं को ही हरा रहा हूँ। और जैसे जैसे ये मैं हारती है, उस मैं के हारने का जो आनंद है वो सिर्फ आप ही फील कर पाओगे। जिससे कि लाइफ जो है, मैं हारेगी, आत्मा जीतेगी, आत्मा जीतेगी तो जीवन सुखमय ही होगा। मैं नहीं कहता कि किसी को माफ़ करने का मतलब है कि ज़बरदस्ती जाके जफ्फियाँ डालो उससे। ज़बरदस्ती अगर वो नहीं बोलना चाहता ना बोलो, लेकिन ये बात अंतरात्मा की है। अपनी अंतरात्मा से उसे पूरी तरह से माफ़ कर दो, क्योंकि उसने वही किया जो हमारे साथ होना लिखा था। तो ऐसा करते ही आप अपने आप को ही, जो इतने सालों से जो नाराज़गी का टोकरा सिर पे ढोया हुआ है, गुस्से का ढोया हुआ है, उसे आप उतार दोगे और लाइफ बेटर हो जाएगी। तो इसी के साथ ही यही मकसद था मेरा बताने का, कि बस इस मैं को पीछे रखो, इस मैं को हराओ जब जब ज़रूरत पड़े, जब जब मौका आए। इस मैं को हराने से आप ही की लाइफ अच्छी होगी। आई होप ये वीडियो जो भी लोग देखेंगे आज किसी ना किसी से या तो मन से माफ़ी मांग लेंगे या किसी ना किसी को माफ़ कर देंगे, जिससे कि उन्हीं के रिश्ते सुधर जाएंगे, उन्हीं को ही अच्छी फीलिंग होगी, अच्छी नींद आएगी, और ऑब्वियसली इसका इफेक्ट हमारी हेल्थ पे भी पड़ेगा, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।